द किटी जेनोवेज स्टोरी। ये किटी नाम की एक लेडी रहती है। रात में उसके अपार्टमेंट के बाहर अटैक किया गया और वो मर गई। स्टार्टिंग में ये बोला गया था कि अराउंड 38 लोगों ने अटैक की आवाज़ सुनी, ये देखा भी, लेकिन किसी ने भी हेल्प नहीं की और ना ही पुलिस को कॉल किया जब तक बहुत देर हो गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ? जस्ट इमेजिन, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कोई रोड पर गिर गया है या किसी को हेल्प चाहिए, तो अगर वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं तो ये चांसेस कम हो जाते हैं कि उनमें से कोई एक अगर बढ़कर हेल्प करेगा। अगर वही सिचुएशन में सिर्फ आप अकेले होते तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है कि आप हेल्प करते। इसी चीज़ को बायस्टैंडर इफ़ेक्ट कहते हैं। इसके ऊपर बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं। तो एक्सपेरिमेंट के ऊपर ना जाते हुए हम किटी जेनोवेज की स्टोरी पे आते हैं। इस लेडी के केस में इतने सारे लोगों के होने से ऐसा लगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में बट गई। हर किसी ने सोचा होगा कि कोई और तो कॉल करेगा या कोई और तो हेल्प करेगा, इसलिए किसी एक ने टाइम पर एक्शन नहीं लिया। अगर लेते तो लेडी बच जाती। क्राउड बहुत डेंजरस चीज़ है। वो तुमको अनकॉन्शियस बना देती है, तुम्हारी इंटेलिजेंस ले लेती है। क्राउड में तुम ऐसे बिहेव करना शुरू कर देते हो जैसे तुमने अकेले कभी भी नहीं किया हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मानो कहीं गायब ही हो जाती है। हज़ारों की भीड़ में तुमको ऐसा लगने लगता है कि तुम्हें कोई देख ही नहीं रहा है, तुम सिर्फ एक हिस्सा हो पूरे भीड़ का। और यही बहुत सी गलत चीज़ों का रूट कॉज है। लोग क्राउड में ऐसी चीज़ें करते हैं जैसे कि वॉयलेंस, स्टूपिड जैसी चीज़ें जिनका उन्होंने सपने में भी कभी सोचा ना होगा, ना कभी देखा होगा। क्राउड एक तरह की एनोनिमिटी देता है, अनकॉन्शियस के लिए छुपने की जगह देता है। जस्ट इमेजिन, अगर तुम अकेली रोड पर चल रहे हो और तुमने देखा कि किसी को चोट लगी या किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप इमीडिएट जाओगे, उस कंपैशन दिखाओगे, उसकी हेल्प करोगे। और वही अगर आप भीड़ या क्राउड में होंगे तो आप हेजिटेट करोगे। अगर कोई क्राउड में गिर जाए, किसी को चोट लगे, हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप आसपास देखोगे कि बाकी कोई हेल्प करने आ रहा है। तुम वेट करोगे कि कोई आ जाए और उसको हेल्प करे। ये वेटिंग, ये दूसरों को देखना तुम्हारे खुद के स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स की डेथ है। तुम्हारा दिल जानता है क्या करना है, लेकिन तुम्हारा माइंड सोशल डायनामिक्स के कैलकुलेशन में खो जाता है। क्राउड तुमको फॉलोवर बनाना सिखाता है, इंडिविजुअल नहीं। क्राउड तुमको दूसरों पर डिपेंड करना सिखाता है, तुम्हारे एक्शन के लिए, तुम्हारी मोरालिटी के लिए, तुम्हारे ट्रूथ के लिए। लेकिन ट्रूथ तो हमारे अंदर है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी है। अवेयर रहो, अलर्ट रहो और वेट मत करो कि क्राउड डिसाइड करेगा क्या राइट है एंड क्या रॉन्ग है। एंड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो।